नमस्कार। मैं हूँ रेखा। बच्चों और बड़ों, भक्तमाल में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा 52 अवतार में भगवान ने विनम्रता से तीनों लोग जीत लिए। आज हम सुनेंगे भगवान ने अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाया। यह कथा है धर्म, क्रोध, तपस्या और न्याय की। यह कथा है भगवान परशुराम की। सतयुग के अंत और त्रेता के आरंभ का समय था। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका अत्यंत तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे। एक बार उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु का छठा अवतार था। भगवान परशुराम अर्थात फरसा और राम विष्णु का अंश और बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, आज्ञाकारी और पराक्रमी थे। युवा अवस्था में परशुराम ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा प्रदान किया, साथ ही दिया अजय युद्ध कौशल और दिव्य शस्त्र अस्त्र का ज्ञान। अब वे केवल ऋषि पुत्र ही नहीं रहे, वे बन गए धर्म के रक्षक। उस समय एक राजा था, उसका नाम था सहस्त्रार्जुन। वह अत्यंत शक्तिशाली था, हजारों भुजाओं वाला कहा जाता था, परंतु शक्ति के साथ उसे अहंकार भी था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि के पास कामधेनु गौ माता थी, जो यज्ञ और अतिथि सेवा के लिए सब कुछ उत्पन्न करती थी। सहस्त्रार्जुन को लालच आया, उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को ये ज्ञात हुआ, उनका हृदय क्रोध से भर उठा। परशुराम अकेले ही सहस्त्रार्जुन की सेना के सामने खड़े हो गए। युद्ध भयंकर था, आकाश अस्त्रों से भर गया, धरती कांप उठी। अंततः परशुराम ने अपने फरसे से सहस्त्रार्जुन का वध किया। कामधेनु को वापस लाकर पिता की सेवा में प्रस्तुत किया। लेकिन कहानी यही नहीं समाप्त होती। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध किया। जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, उन्होंने जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे, उन्होंने पिता को मृत पाया। माता रेणुका विलाप कर रही थी। ये दृश्य देखकर परशुराम का हृदय टूट गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रिय समाप्त नहीं होंगे, मैं शस्त्र नहीं रखूंगा। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी का अत्याचारी राजाओं से मुक्ति किया, पर ध्यान रहे, उन्होंने धर्मी क्षत्रियों राजाओं को नहीं मारा, अत्याचारियों का नाश किया। समय के साथ परशुराम का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने शस्त्र त्याग कर तप और ध्यान का मार्ग अपनाया। मान्यता है कि केरल भूमि का निर्माण किया। वे चिरंजीवी माने जाते हैं, आज भी तप में लीन हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा, परशुराम प्रकट हुए। पहले वे क्रोधित हुए, पर जब उन्होंने राम में विष्णु का तेज देखा तो मुस्कुराए। उन्होंने अपना धनुष प्रभु राम को सौंप राम को प्रणाम किया। ये क्षण था एक अवतार द्वारा दूसरे अवतार का सम्मान। ये कथा हमें सिखाती है, धर्म की रक्षा के लिए साहस आवश्यक है। क्रोध तभी उचित है जब वो अन्याय के विरुद्ध हो। शक्ति का प्रयोग समय से होना चाहिए। अंततः तप और शांति वही श्रेष्ठ मार्ग है। जब अत्याचार बढ़ा, भगवान ने शस्त्र उठाया। जब अन्याय समाप्त हुआ, उन्होंने शस्त्र रख दिया। यही है परशुराम अवतार। क्रोध में भी धर्म और शक्ति में मर्यादा। ये जय परशुराम भगवान, जय विष्णु भगवान, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
अगली कथा में मिलेंगे भगवान राम अवतार में।